यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी सीआईए का टॉप एजेंट था, लेकिन अब लड़ाई और खून खराबे से तंग आकर उसने अपनी मौत का नाटक रचाया और गायब हो गया। उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए बॉस्टन आकर एक शांत जिंदगी जीने का फैसला किया। अब वो एक बड़े मॉल में काम करता है। पहले ही दिन मॉल में उसके सामने एक अजीब घटना हो जाती है। एक आदमी बंदूक लेकर आया और कैशियर से पैसे मांगने लगा। कैशियर डर के मारे कांप रही थी। तब कार्ल, जो अब शांत जीवन जी रहा था, बिना किसी घबराहट के उस आदमी को सारे पैसे सौंप देता है। लेकिन जब आदमी पैसे लेकर जाने लगता है तो उसकी नजर कैशियर की उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ती है। वो आदमी उस अंगूठी की मांग करता है, लेकिन कैशियर मना कर देती है क्योंकि वो अंगूठी उसकी मां का आखिरी तोहफा थी। पर वो लुटेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात बिगड़ने लगते हैं और कार्ल की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ती है। वो कुछ करने की सोच ही रहा होता है, तभी दो बच्चे दुकान के अंदर आ जाते हैं। मासूम बच्चों को देखकर कार्ल शांत हो जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, पर उसने उस आदमी के गले और हाथ पर बने टैटू देख लिए थे। कार्ल कैशियर से कहता है कि वो अंगूठी उस आदमी को दे दे। मजबूरी में कैशियर अंगूठी उसे दे देती है और वो आदमी भाग जाता है। कार्ल उसे चुपचाप मॉल के बाहर तक फॉलो करता है और उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर लेता है। फिर वो वापस मॉल में आता है और एक हथौड़ा उठाता है। अगले दिन जब मॉल खुलता है, कैशियर हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी खोई हुई अंगूठी फिर से उसके काउंटर पर रखी होती है और ये काम सिर्फ कार्ल ही कर सकता था।